हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज डे 6 है हमारी 500 पजल सीरीज का और इसमें अभी हम 4 पजल और सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट है ये हर बैंक एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा ये हर वनडे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, एलआईसी हो या फिर आईपी हो। जैसा कि आप जानते हैं एसबीआई क्लर्क का जो पेपर है वो जून या जुलाई में होगा प्रीलिम्स में, एंड हर बैंक एग्जाम के प्रीलिम्स में जो 35 मार्क्स का रीजनिंग का पेपर होता है उसमें से करीब करीब 20 मार्क्स के पजल और सीटिंग अरेंजमेंट आते हैं। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इस पजल को बनाता हूँ। अ बिल्डिंग हैज 8 फ्लोर्स, एक बिल्डिंग है जिसके 8 फ्लोर हैं और ग्राउंड फ्लोर है उसे 1 नंबर दिया गया है और टॉप मोस्ट फ्लोर को 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 8 फ्लोर बना लेते हैं हम। तो ये हमने 8 फ्लोर बना लिए 8 मंजिला इमारत के। अब चलिए कंडीशंस लिखते हैं। सबसे पहले 8 फ्रेंड हैं जो कि यहां पर रहते हैं हर एक फ्लोर पर। अब यहां से कंडीशन स्टार्ट है। ए इज स्टेइंग ऑन 6th फ्लोर, ए जो है वो 6th फ्लोर पर रहता है, यानी कि ये तो यूनिवर्सल कंडीशन है तो ए फिक्स हो जाएगा यहां पर। देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर्स बिटवीन जी एंड आर, जी और आर के बीच में 3 फ्लोर का गैप है। चलिए ठीक है। सी इज स्टेइंग ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, सी जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पर रह रहा है, यानी कि ये भी यूनिवर्सल है, यानी कि ये फिक्स कंडीशन है। नीदर पी नॉर एम इज स्टेइंग ऑन 5th फ्लोर, ना तो पी और ना ही एम 5th फ्लोर पे रहता है, यानी कि पी भी यहां नहीं होगा और एम भी यहां नहीं होगा। क्यू इज स्टेइंग इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर ऑफ पी एंड एम, पी और एम का जो फ्लोर है उसके बीच में कौन रहता है? क्यू। क्यू इज स्टेइंग इन द मिडिल ऑफ फ्लोर ऑफ पी एंड एम, पी और एम के फ्लोर के बीच क्यू रहता है। आर इज स्टेइंग ऑन फर्स्ट फ्लोर, आर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, यानी कि ये तो यूनिवर्सल कंडीशन है तो आर फिक्स हो जाएगा। एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एम जो है वो जी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि एम ना तो यहां आएगा ना ही यहां आएगा। अब चलिए आर और जी के बीच में 3 फ्लोर का गैप है, तो अगर आर यहां पर है, मैं इंक चेंज करके आपको बताता हूं इसको। देखिए अगर आर यहां पर है तो 1 2 3 फ्लोर छोड़कर यहां पर जी आ जाएगा, और जी यहां आ गया है तो एम तो यहां आ ही नहीं सकता क्योंकि एम इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए जी का। तो एम अगर यहां नहीं आ सकता तो यहां पी आएगा, क्योंकि पी और एम जब यहां पर आएंगे तभी क्यू उनके बीच में आ पाएगा। तो पी यहां आ जाएगा, एम यहां आ जाएगा और क्यू उनके बीच में आ जाएगा, और जो बचा वो 7th फ्लोर पर आ जाएगा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व विद वन कंडीशन। अब आप देखते हैं यहां पर बचा क्या है, जीपीएम आर क्यू ए डी, डी बचा तो डी आपका यहां आ गया। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। सी डी ए जीपी क्यू एम आर, एक ही पॉसिबिलिटी में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गाइस अगेन आप इस वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इस पजल को बनाता हूं। पी क्यू आर एस टी यू वी आर ट्रेवलिंग इन 3 कार्स, ये 3 कार हैं, इनमें ये ट्रेवल कर रहे हैं और एक कार में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। तो टोटल कितने पीपल हैं? 4 और 3 7, टोटल 7 लोग हैं, यानी कि किसी एक कार में 3 होंगे, बाकी 2 कार में 2 होंगे। देयर आर 3 फीमेल मेंबर अलोंग विद देम विद एट लीस्ट 1 इन ईच कार। अब जो 2 कम से कम मेंबर होने चाहिए उनमें से कम एक मेंबर फीमेल होना फिक्स है। चलिए तो अगर कार की बात है तो सबसे पहले कार लिख लेते हैं। कौन कौन सी कार है? इंडिका है, एस्टीम है और इंडिगो है। और हर कार में कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। चलिए टी इज नॉट ट्रेवलिंग इन इंडिका, टी जो है वो इंडिका में ट्रेवल नहीं कर रहा है, यानी कि टी यहां ट्रेवल नहीं करेगा। आर इज ट्रेवलिंग इन एस टीम विद ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड वी, आर जो है वो एस टीम में ट्रेवल कर रहा है और वो अपने मित्र के साथ ही ट्रेवल कर रहा है। आर जो है वो किस में ट्रेवल कर रहा है? एस टीम में ट्रेवल कर रहा है और वो अपने मित्र के साथ ही ट्रेवल कर रहा है। सॉरी, आगे देखते हैं। क्यू इज नॉट ट्रेवलिंग विद, अच्छा
आर अगर वी के साथ ट्रेवल कर रहा है यानी कि तीसरा कोई पर्सन नहीं आएगा, क्योंकि आर जो है केवल वी के साथ ट्रेवल कर रहा है। अब अगर यहाँ पर हिज दिया हुआ है तो इट मींस आर कौन है, मेल है, मेल के लिए ही आता है, तो आर हो जाएगा यहाँ पर मेल और वी कौन हो जाएगा, फीमेल। चलिए, Q इज नॉट ट्रेवलिंग विद ईदर P और S। Q जो है वो P और S के साथ ट्रेवल नहीं कर रहा। एंड हिज बेस्ट फ्रेंड, यानी कि Q का जो बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि Q का जेंडर हमें समझ में आ गया। एंड हिज बेस्ट फ्रेंड U इज ट्रेवलिंग इन इंडिका, यानी कि U यहां पर आएगा, U इंडिका में ट्रेवल कर रहा है। S इज नॉट ट्रेवलिंग इन इंडिगो, और S जो है वो ट्रेवल नहीं कर रहा कहां पर, इंडिगो में, यानी कि S यहां पर नहीं आएगा। तो S के लिए केवल एक ये जगह बची है, और अगर S के लिए ये जगह बची है तो S के साथ Q तो ट्रेवल करेगा ही नहीं, तो Q कहां आ जाएगा, इंडिगो में आ जाएगा। अब अगर Q इंडिगो में आ गया है तो S और P के साथ Q को ट्रेवल नहीं करना, तो P भी कहां आ जाएगा, इंडिका में। अब Q क्योंकि मेल है तो इसके साथ जो भी ट्रेवल कर रहा हो वो ऑब्वियसली फीमेल होगा। तो बचा कौन आपका, ये देख लीजिए, PQR ST, T बचा, तो Q और T इंडिगो में ट्रेवल कर रहे होंगे। चलिए, देख लेते हैं इंडिका में कौन ट्रेवल कर रहा है। इंडिका में U, S और P ट्रेवल कर रहे हैं। इंडिका में ये है, और ये भी इंडिका है, और ये भी इंडिका है। P, S और U ट्रेवल कर रहे हैं, और तीनों के जेंडर हमें नहीं पता क्योंकि मेंशन नहीं किए गए हैं। इंडिगो में कौन ट्रेवल कर रहा है, इंडिगो में Q और T ट्रेवल कर रहा है। Q मेल है और T फीमेल है। Q मेल है और T फीमेल है, और इंडिगो में ये ट्रेवल कर रहे हैं। ST में कौन ट्रेवल कर रहा है, R और V ट्रेवल कर रहे हैं। R मेल है, ST में ट्रेवल कर रहा है, और V फीमेल है जो कि ST में ट्रेवल कर रही है। चलिए, अगेन गाइस, आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इस पजल को आपको बनाता हूँ, आप भी इस पजल को बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, अ ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड्स, 7 दोस्तों का ग्रुप है, जो ये उनकी पोस्ट दी हुई है और किस बैंक में ये काम करते हैं ये यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए पहले कंडीशन लिख लेते हैं। सी वर्क्स, कंडीशन लिखने से पहले जो इनकी पोस्ट है हम उससे पहले पजल बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिस्ट है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, आईटी ऑफिसर है, टर्मिनल ऑपरेटर है, क्लर्क है, और क्या है, फॉरेक्स ऑफिसर, और है रिसर्च एनालिस्ट। ये पोस्ट है। अब हमारे पास कुछ पर्सन्स है और कुछ बैंक दी हुई है, तो यानी कि दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। देखिए, यहां पर हम मानेंगे पर्सन, जो पर्सन है उसे हम इसमें लिखेंगे, और इसमें हम लिखेंगे जो बैंक है उन्हें। चलिए पहले सारी कंडीशंस डिनोट करते हैं। सी वर्क्स फॉर बैंक एन, सी वर्क करता है एन बैंक के लिए। सी किसके लिए काम करता है, एन बैंक के लिए। और जो सी है वो ना तो रिसर्च एनालिस्ट है ना ही क्लर्क है, यानी कि सी ना तो यहां आएगा ना ही यहां आएगा सी। चलिए, ई वर्क्स एज एन आईटी ऑफिसर, ई जो है वो आईटी ऑफिसर है और आर बैंक के लिए काम करता है। अब ये कंडीशन फिक्स है, यूनिवर्सल है, तो इसे लिख लेते हैं। ई कौन है, आईटी ऑफिसर है, और किस बैंक के लिए काम करता है, ये आर बैंक के लिए काम करता है। ए वर्क्स एज फॉरेक्स ऑफिसर, ए जो है फॉरेक्स ऑफिसर है, तो ए यहां पर आ जाएगा। डज नॉट वर्क फॉर बैंक एल और नॉर क्यू, और जो एल और क्यू बैंक है उसमें ए काम नहीं करता। आगे देखते हैं। द वन हु इज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर वर्क फॉर बैंक एम, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है यानी कि जो यहां पर काम करता है वो एम बैंक में काम करता है, एम बैंक में काम करता है। द वन हु वर्क्स फॉर बैंक एल वर्क एज टर्मिनल ऑफिसर, और जो टर्मिनल ऑफिसर है वो एल बैंक में काम करता है। एफ वर्क फॉर बैंक क्यू, एफ जो है क्यू बैंक के लिए काम करता है। जी वर्क फॉर बैंक पी एज रिसर्च एनालिस्ट, जो जी है वो रिसर्च एनालिस्ट है और पी बैंक के लिए काम करता है। डी इज नॉट एन एग्रीकल्चर ऑफिसर, और एग्रीकल्चर ऑफिसर कौन नहीं है, डी नहीं है, यानी कि डी यहां पर नहीं आएगा।
अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये पर्सन और बैंक की केवल दो ही कंडीशन बची है, यानी कि दो कंडीशन यहां पर भी होनी चाहिए खाली। एक है इकोनॉमिस्ट की कंडीशन और एक है क्लर्क की कंडीशन। और क्योंकि क्लर्क सी नहीं हो सकता तो सी ऑब्वियसली इकोनॉमिस्ट होगा, तो सी कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और किस बैंक में काम करता है, एन बैंक में काम करता है। और एफ जो है जो कि क्यू बैंक में काम करता है, तो वो ऑब्वियसली क्लर्क होगा और वो क्यू बैंक में काम कर रहा होगा। अब डी अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली वो टर्मिनल ऑपरेटर होगा, तो डी यहां आ जाएगा और जो बचा वो आपका यहां आ जाएगा। इसी के साथ एक पॉसिबिलिटी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक बैंक भी रह गई है, तो बैंक भी यहां पर आ जाएगी। चलिए बनाते हैं पहले इसको, ए बी सी, ए बी, बी बचा ना, तो बी आपका यहां पर आ जाएगा। बैंक कौन सी बची है ये भी देख लेते हैं, एल एम एन पी क्यू आर एस, एस बैंक बची तो एस यहां पर आ गई। क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। इकोनॉमिस्ट है, सी और एन बैंक के लिए काम करता है। सी जो है वो इकोनॉमिस्ट है और एन बैंक के लिए काम करता है। ए और बी को देख लेते हैं, ए फॉरेक्स ऑफिसर है और बी क्या है, एग्रीकल्चर ऑफिसर। ए फॉरेक्स ऑफिसर है और बी क्या है, एग्रीकल्चर ऑफिसर। और दोनों एस और एम बैंक के लिए काम करते हैं रेस्पेक्टिवली, एस और एम बैंक के लिए काम करते हैं। डी जो है टर्मिनल ऑपरेटर है जो कि एल बैंक के लिए काम करता है। डी टर्मिनल ऑपरेटर है जो कि एल बैंक के लिए काम करता है। ई आईटी ऑफिसर है जो कि आर बैंक के लिए काम करता है। ई आईटी ऑफिसर है जो कि आर बैंक के लिए काम करता है। एफ क्लर्क है जो कि क्यू बैंक के लिए काम करता है। एफ क्लर्क है जो कि क्यू बैंक के लिए काम करता है। और जी रिसर्च एनालिस्ट है जो कि पी बैंक के लिए काम करता है। क्वेश्चन सॉल्व। गाइस हमेशा आप जो कंडीशन दी हुई है सबसे पहले कंडीशन डिनोट किया कीजिए। जो जब तक कोई फिक्स कंडीशन नहीं आ जाती तब तक आपको कंडीशन डिनोट करनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, चलिए 8 पीपल, 8 लोग हैं जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट प्रोफेशन, ये उनके प्रोफेशन दिए हुए हैं, but not necessarily in the same order. 4 of them are facing toward the center while remaining 4 are facing away from the center. अब 8 लोग हैं तो जैसा कि मैंने बताया है, अगर ये सर्कल है यहां पर 8 लोग बैठे हुए हैं और अगर हमने सर्कल को यहां से कट कर दिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाएगा। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाएगा तो ये एक थ्रेड मेथड से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले 8 लोग हम बैठा देते हैं। अब हमें ये नहीं पता कौन बाहर दिख रहा है कौन अंदर दिख रहा है, तो हम सिर्फ अभी बैठा देते हैं, डायरेक्शन हम बाद में सेट करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। एस सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू से थर्ड टू राइट कौन बैठा है, एस बैठा है। आगे देखते हैं, द वन हु इज अ बिजनेसमैन ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, बिजनेसमैन बैठा है। एस हु इज नॉट फार्मासिस्ट, एस जो है वो कौन नहीं है, फार्मासिस्ट नहीं है, यानी कि एस फार्मासिस्ट नहीं होगा। वी इज फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ यू, जो बी है फोर्थ टू लेफ्ट है यू से, यानी कि वी जो है 1 2 3 छोड़कर यू से लेफ्ट साइड में होगा। आगे देखते हैं, नीदर वी नॉर यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस, और दोनों के दोनों जो है वो एस के इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि एस इन दोनों के पास नहीं होगा, इमीडिएट नेबर नहीं होगा। पी इज अ राइटर एंड सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, पी जो है राइटर है और वो थर्ड टू लेफ्ट बैठा है किससे, बिजनेसमैन से। द पर्सन हु इज अ बैंकर सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पर्सन हु इज अ राइटर, राइटर से सेकंड टू लेफ्ट कौन बैठा है, बैंकर, यानी कि राइटर अगर यहां पर है तो एक छोड़कर लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, बैंकर बैठा है। द पर्सन हु इज डॉक्टर सिट सेकंड टू राइट ऑफ एस, एस से सेकंड टू राइट डॉक्टर बैठा है, एस से सेकंड टू राइट कौन बैठा है, डॉक्टर बैठा है। आर इज एन इंजीनियर एंड सिट एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा है, आर बैठा है जो कि एक इंजीनियर है। द पर्सन हु इज अ टीचर सिट सेकंड टू राइट ऑफ द पर्सन हु इज एन इंजीनियर, इंजीनियर से सेकंड टू राइट कौन बैठा है, टीचर बैठा है। टी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी, टी जो है वो थर्ड टू लेफ्ट बैठा है किससे, पी से।
आर इज फेसिंग टू द सेंटर, आर जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। एन इज टू द राइट ऑफ बोथ पी एंड यू, और जो आर है वो पी से भी राइट साइड में बैठा है और यू से भी राइट साइड में बैठा है आर, यानी कि पी और यू जो है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे, तभी तो आर जो है वो पी और यू दोनों से राइट साइड में बैठा होगा, क्योंकि आर जो इंजीनियर है वो पी और यू के बीच में बैठा है, तो पी और यू दोनों अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे। चलिए अब यहां पर हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए तो सबसे पहले हम इसी कंडीशन से स्टार्ट करके देखते हैं। W को अगर हमने यहां लिया, अभी हम कहीं भी ले सकते हैं, और क्योंकि W से राइट डायरेक्शन में देखना है तो W को हमने ऊपर अगर फेस कराया तो 1 2 छोड़कर यहां पर S आएगा, और S क्या नहीं है, S फार्मासिस्ट नहीं है। अब S से लेफ्ट में बिजनेसमैन है और S से सेकंड टू राइट डॉक्टर है, तो अगर हमने S को ऊपर फेस कराया, अगर हमने S को ऊपर फेस कराया तो S के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बिजनेसमैन है, और S से सेकंड टू राइट में कौन है, डॉक्टर है। अब S अगर यहां है तो यहां पर U और B तो आएगा नहीं, ना ही यहां पर U और B आएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन होगी, पहले ये देख लीजिए, एक ये कंडीशन हो गई, एक ये कंडीशन होगी। अब देखिए बिजनेसमैन को 2 छोड़कर लेफ्ट साइड में राइटर होना चाहिए, अगर बिजनेसमैन सॉरी लेफ्ट साइड में होना चाहिए, अगर बिजनेसमैन नीचे की तरफ फेस करता तो 2 छोड़कर लेफ्ट साइड में तो डॉक्टर बैठा है, यानी कि बिजनेसमैन जो है वो ऊपर की तरफ ही फेस कर रहा होगा, तो बिजनेसमैन को 1 2 छोड़कर राइटर यहां आ जाएगा जो कि पी है, तो राइटर यहां आ गया, ये कंडीशन हो गई। अब राइटर जो है डॉक्टर वाली ये वाली कंडीशन हो गई। देखिए अब जो राइटर है उससे 1 छोड़कर लेफ्ट में कौन होना चाहिए, बैंकर होना चाहिए। अगर राइटर जो है ऊपर की तरफ फेस करता तो 1 छोड़कर तो यहां पर डॉक्टर आ रहा था, इट मींस राइटर जो है वो नीचे की तरफ फेस करेगा, तभी तो 1 छोड़कर यहां पर कौन आ जाएगा, बैंकर आ जाएगा, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहां पर एक कंडीशन बची है कि P और U के बीच में R होना चाहिए। अब यहां पर एक चीज देखिए, P अगर यहां आ गया है तो डेफिनेटली यहां पर तो U आ नहीं सकता, U यहीं पर आएगा, तभी तो R उनके बीच में आएगा, और R कौन है, इंजीनियर है। अब इंजीनियर को राइट हैंड साइड में 1 छोड़कर टीचर होगा, और एक चीज और दी हुई है ना यहाँ पे, आर जो है वो दोनों के राइट साइड में होगा, पी और यू के। अब आर क्यू के नीचे की तरफ अगर फेस कर रहा है तो राइट में है, तो यू ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ फेस करेगा, तभी तो आर उसके राइट में होगा, ये कंडीशन हो गई। अब इंजीनियर से राइट साइड में 1 छोड़कर टीचर होना चाहिए। अब आप यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि ऊपर की जो डायरेक्शन है तो यहां पर 4 लोग तो फेस कर रहे हैं, तो जो बाकी सारे बच्चे हैं वो तो नीचे की तरफ फेस करेंगे, क्योंकि केवल 4 लोग ही तो आउटसाइड फेस कर रहे हैं और इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ जो भी है वो चारों है, और क्योंकि आर नीचे की तरफ फेस कर रहा है, इट मींस जो नीचे फेस कर रहे हैं वो कौन है, वो सेंटर वाले हैं, और ऊपर फेस कर रहे हैं वो कौन है, अपोजिट टू सेंटर वाले। अब इंजीनियर को 1 छोड़कर राइट साइड में क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, तो इंजीनियर को 1 छोड़ के राइट साइड में यानी कि यहां पर आ जाएगा टीचर, और अगर एस फार्मासिस्ट नहीं हो सकता तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, फार्मासिस्ट, और जो बचा वो एस हो जाएगा। तो एस कौन है ये देख लेते हैं एक बार, प्रोफेशन कौन सा बचा है, लॉयर बचा है ना, हाँ तो लॉयर हो गया एस। अब यहां पर एक चीज देखिए, यू अगर यहां आ गया है तो 1 2 3 छोड़कर वी यहां आ जाएगा, क्योंकि अगर 8 लोगों की सिटिंग है तो 3 छोड़कर यानी कि एक दूसरे के आमने सामने या अपोजिट होंगे, और अब बचा जो वो आपका यहां पर आ जाएगा और एक यहां पर आ जाएगा। अब बचा क्या क्या ये भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए P को ये कंडीशन बची ना, ये कंडीशन अभी बनी नहीं है, हाँ तभी 2 फ्लेज थे। देखिए P जो है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए, सॉरी T जो है वो थर्ड टू लेफ्ट होना चाहिए P से। अगर P यहां है तो 1 2 छोड़ के यहां पर T आ जाएगा, तभी तो P थर्ड टू लेफ्ट होगा, और जो बचा वो आपका यहां आ जाएगा, उसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व।
ये बिल्कुल इसी तरीके के एग्जामिनेशन में आते हैं। ये खैर प्रीलिम्स में तो बहुत कम ही आएगा, ये मेंस में ही आएगा, लेकिन अगर ये आएगा तो आप इजीली इसको बना सकते हैं अगर आप सारी कंडीशन को एक बार में डिनोट कर लेंगे। तो बचा क्या वो देख लेते हैं यहाँ पर, पी क्यू आर, तो क्यू बचा तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। पी राइटर है और वो सेंटर में फेस कर रहा है। पी कहां पर है, देखिए पी राइटर है और वो सेंटर में फेस कर रहा है। पी के राइट साइड में है इंजीनियर, सॉरी पी के राइट साइड में आर, पी के राइट साइड यानी कि यहां पर आएगा आर, फिर यू क्यू एस टी वी डब्ल्यू। राइटर के बाद इंजीनियर डॉक्टर, राइटर के राइट साइड में इंजीनियर डॉक्टर, टीचर लॉयर बिजनेसमैन एंड बैंकर फार्मासिस्ट। क्वेश्चन सॉल्व। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइस अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल। आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।